नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के अंग्रेजी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बात एक कही जाती है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो निश्चित रूप से आप लगातार पथ पर चलते रहिए और जो लगातार पथ पर चलते हैं वो अवश्य मंजिल पाते हैं। और हमारा ये सफ़र, ये कक्षाओं का सफ़र, ये पढ़ाई का सफ़र जारी है। लेसन पढ़ रहे हैं अपन द रेड ट्रैप। बुक है अपनी फ्लेमिंगो और चैप्टर नंबर 4 का ये तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लास है ये। और अब तक जो लेसन हमने पढ़ा है उसमें ये जाना था कि जो एक रेड ट्रैप पैडलर होता है, एक चूहेदानी बेचने वाला होता है, उसको, वो गरीब सा होता है, पुअर मैन है वो, है ना, वो जो है वो उसके चीक सार संकन, गाल धसे हुए हैं, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख चमकती है। और उसको एक ख्याल आता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, ही इज स्ट्रक बाय एन आइडिया। उसको एक विचार आता है कि द होल वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप, कि एक जो चूहेदानी, जो ये जो दुनिया है ये बड़ी चूहेदानी है। और वो रेड ट्रैप बनाता है, पैटी थीवरी भी करता है, छोटी मोटी चोरियां भी करता है, लेकिन उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और वो एक दिन चलते चलते, चूंकि वो वेगाबोंड है, घुमक्कड़ है, घूमता घूमता वो, लास्ट जो पिछली क्लास थी उसमें हमने ये जाना था कि वो एक क्रॉफ्टर के यहाँ, एक छोटे किसान के यहाँ एक कॉटेज में रुकता है। और वो क्रॉफ्टर उसकी अच्छी एंटरटेनमेंट करता है, खातिरदारी करता है, उसको पोरिज खिलाता है, मजोलिस गेम वो खेलते हैं, टोबैको रोल पिलाता है, और साथ में कुछ अपनी सीक्रेट बातें भी बता देता है, जिसके अंतर्गत वो ये भी बता देता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोसी काऊ है, एक गाय है, जिसका दूध बेचकर मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं पिछले महीने। और वो 30 क्रोनर उसे दिखा भी देता है, क्योंकि जो पैडलर है, चूहेदानी वाला रेड ट्रैप पैडलर, उसको यकीन नहीं होता, इनक्रेडुलस लगता है, वो अविश्वास होता है, तो उसे वो दिखा भी देता है। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो दोनों साथ निकल जाते हैं, और वो रेड ट्रैप पैडलर वापस आके उस कॉटेज की खिड़की का, विंडो का जो पेन है, शीशा है, वो तोड़कर वो 30 क्रोनर वहां से चुरा लेता है, स्टील कर लेता है। और चुरा कर वो पब्लिक हाईवे से, मेन रोड से चलता चलता, और फिर वो पकड़े जाने के डर से वो मेन हाईवे छोड़ देता है, जंगल में उतर जाता है कि भाई मैं जंगल से, वुड्स से होके निकलूंगा। और उस वुड्स में वो फंस जाता है। कंफ्यूजिंग एंड बिग फॉरेस्ट था वो, और उसका एंड कोई आ नहीं रहा था। सुबह से शाम हो जाती है, धीरे धीरे डार्कनेस जो है, अंधेरा जो है, वो डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, वो पड़ना शुरू हो जाता है। और वो थक हार के जमीन पर लेटता है। तो जब वो उसके जमीन से कान टकराते हैं तो उसे एक साउंड सुनाई देती है, थम्पिंग की आवाज आती है पास में ही कहीं, और वो रेगुलर हार्ड बीटिंग ऑफ हैमर स्ट्रोक्स थी, वो हथौड़ों की आवाज थी। और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आयरन मिल है, कोई लोहे की मिल है, लोहे का बड़ा कारखाना है, जहां पर लोहे को हैमर के द्वारा, हथौड़ों के द्वारा पीटा जा रहा है। और अवश्य ही, निश्चित रूप से, सर्टनली देयर वुड बी सम पीपल, अवश्य ही वहां पर कुछ लोग होंगे। और वो उस आवाज की डायरेक्शन में लड़खड़ाता हुआ चल पड़ता है। ये बातें अपन ने पिछली जो 2 क्लासेस थी उसमें, इस पार्ट की, इस लेसन की, उसमें पढ़ ली थी। और उनको अच्छे से डिटेल से जानने के लिए आप पिछले दोनों वीडियो देखिए, और फिर तीसरा ये जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है, वो स्टार्ट करिएगा। तो आज का लेसन अपन स्टार्ट करते हैं, द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप, तो द रेड ट्रैप का तीसरा भाग है आज। और तीसरे भाग को अपन शुरू करते हैं फटाफट से। लंबा लेसन है, थोड़ा लंबा लेसन होने से वीडियो के जो साइज रहेंगे वो भी थोड़े लंबे हो जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। अच्छे से आप जो है वो वीडियोस को रोक कर भी देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, 2-2, 3-3 बार में भी देख सकते हैं। बढ़िया से देखिए, वीडियो के लिए अपने पास सुविधा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप रोक कर बढ़िया से देख सकते हैं। तो देखो, पार्ट 3, फटाफट सीधा टेक्स्ट शुरू कर देते हैं। तो बात अपन ने समाप्त की थी पिछली क्लास में कि वो उस आयरन मिल, रेम्स जो आयरन मिल थी, वो क्या नाम था उस आयरन मिल का, रेम्स जो आयरन मिल, लोहे की फैक्ट्री की तलाश में वो उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। रेम्स जो आयरन वर्क्स, और द रेम्स जो आयरन वर्क्स, द रेम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद था। रेम्स जो आयरन वर्क्स के खूब सारे वहां पर छोटे मोटे कारखाने थे
जो अब तो क्लोज डाउन यानी बंद थे, लेकिन उस समय जिस समय ये राइटर ने स्टोरी लिखी है उस समय वो चला करती थी रेम्सजो आयरन वर्क्स। तो रेम्सजो आयरन वर्क्स जो कि विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो, ज्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं है, नॉट सो लॉन्ग एगो, ज्यादा समय की बात नहीं है, यानी ज्यादा समय पूर्व की बात नहीं है, थोड़ा ही टाइम हुआ है कि वो जो रेम्सजो आयरन वर्क्स थी वो अ लार्ज प्लांट, एक लोहे का प्लांट लगा हुआ था। प्लांट का मतलब यहाँ संयंत्र है, लोहे का कारखाना, प्लांट, लार्ज यानी बड़ा, एक बहुत बड़ा प्लांट था, लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, और इसमें स्मेल्टर यानी लोहा पिघलाने वाला, लोहा पिघलाने का कारखाना था, लोहा पिघलाने का। थोड़ा आयरन वर्क्स को आप समझ लें, जब जमीन में से ये माइन के रूप में, खनिज के रूप में आयरन ओर निकाला जाता है तो उसको फैक्ट्री में लाके कच्चा लोहा जो है रो मटेरियल, उसको आयरन वर्क्स के अंदर लाके और उसको पिघलाया जाता है, उसमें से कचरा अलग निकल जाता है और बढ़िया लोहा अलग निकलता है और उसके रोल बना दिए जाते हैं और वो फिर बाजार में भेजा जाता है जिससे लोहे के आइटम बनते हैं। तो वो लार्ज प्लांट था वो आयरन वर्क्स, और बड़ी स्मेल्टर था वहां पर, बड़ा लोहा पिघलाने का, रोलिंग मिल थी। रोलिंग मिल का मतलब है लोहे को आकार देना, लोहे को रोलिंग करना, गोल आकार देना, रोलिंग मिल, लोहे को गोल आकार दिया जाता था। कहां पर? उस रेम्सजो आयरन वर्क्स में। तो वो लार्ज प्लांट थी, स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी, तीनों वर्ड याद रख लें कि रेम्सजो आयरन वर्क्स में क्या क्या काम होता था, लार्ज प्लांट, स्मेल्टर और रोलिंग मिल, एंड फोर्ज, और फोर्ज होती है एक लोहे को गर्म करने का स्थान, लोहे को भट्टी में गर्म करने का स्थान, फोर्ज, गर्म करने का स्थान, लोहे को गर्म करने का स्थान, ये फोर्ज स्थान, ये फोर्ज वर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब वहां पर था इन द समर टाइम। अब वहां क्या होता था गर्मी के समय में, गर्मियों के समय में, इन द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस, लंबी लंबी लाइन्स, लंबी कतारें लगती थी वहां, क्योंकि वो बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ा कारखाना था, और वहां पर नावों में, बार्जेज एंड स्काउट्स, दोनों का ही अर्थ नावें हैं। बार्जेज यानी बोट्स, नावें, ये स्मॉल बोट होती है, छोटी और बड़ी नावों में भर के, बोट में भर के, और कोयला आता था, जो कि नावें स्लिड डाउन यानी फिसलती हुई आती थी, तैरती हुई आती थी, फिसलती और तैरती। वहां एक पास में नहर थी, तो उस नहर के जरिए, उस नहर में से नावें जो है कोयले से भर के आती थी। स्लिड डाउन द कनेल, कनेल का मतलब नहर, कनेल है ये, कैनल नहीं है या कनाल नहीं है, कनेल यानी नहर। तो नहर में से स्काउज और बार्जेज यानी बड़ी नावें, स्काउज यानी छोटी नावें, स्लिड डाउन, फिसलती हुई, तैरती हुई आती थी नहर के द्वारा, और वो नहर जाके कहां गिरती थी, खत्म कहां होती थी, विच लेड टू यानी जाती थी, अ लार्ज इनलैंड लेक, अंदर बनी एक झील में, अंदर एक झील बनी हुई थी जहां पर वो नावें जाती थी, और वहां पर वो कोयला, नावें जब रुकती थी तो वो कोयला वहां पर खाली होता था, ठीक है, जो कि हेवीली लोडेड, बड़ी हेवीली लोडेड यानी हेवीली यानी भारी वजन से भरी हुई बार्जेस थी, नावें थी, स्काउट स्लिड डाउन द कैनल, नहर में होती हुई, जो कि एक अंदर उस रेम्सजो आयरन वर्क्स के अंदर एक बहुत बड़ा इनलैंड लगी हुई थी, उस इनलैंड में आकर वो रुकती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और चूंकि सर्दियों में तो गर्मियों में तो वो नहर के द्वारा आती थी बार्जेज में, और सर्दियों में रोड्स के जरिए, सड़क मार्ग से, जो विंटर टाइम में क्या होता था, सर्दियों के समय में, विंटर टाइम यानी सर्दियों के समय, रोड्स नियर द मिल, सड़कें जो थी ना मिल के नजदीक, नियर द मिल यानी मिल के नजदीक, वो सड़कें काली पड़ जाती थी, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। अब वो क्या होता था, बिग चारकोल क्रेट्स, बड़ी चारकोल कोयला होता है, कच्चा चारकोल कोयले की क्रेट्स यानी टोकरियां, तो टोकरियां भर के सड़क में ट्रकों के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से कोयले की टोकरियां भर के आती थी,
और उनमें से कोयले की डस्ट यानी धूल, काली धूल कोयले की, कोल डस्ट सिफ्टेड छन छन के नीचे गिरती थी, और वो सारी जो सड़कें थी ना आसपास, रोड्स, फैक्ट्री के, आयरन मिल के आसपास सारी सड़कें काली पड़ जाती थी, ब्लैक पड़ जाती थी। ये वहां पर माहौल रहता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, तो ऐसी खूब सारी जो इवनिंग्स थी वो वहां पर गुजरती थी। कहां पर? रैम्स जो आयरन वर्क्स की बात चल रही है, ड्यूरिंग यानी के दौरान, वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, ऐसी ही लंबी लंबी शामों के दौरान में से एक शाम, जस्ट बिफोर क्रिसमस, और ये क्रिसमस जो है ईसाइयों का त्योहार जो होता है, क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा जो फेस्टिवल होता है, बड़ा जो उत्सव मनाया जाता है क्रिसमस के, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है भाई? क्रिसमस मनाया जाता है। तो ऐसी लंबी लंबी शामें थी। क्रिसमस से थोड़ा समय पहले की बात थी, और द मास्टर स्मिथ, और उस फैक्ट्री के अंदर, उस रैम्स जो आयरन वर्क्स के अंदर जो मास्टर स्मिथ था, मुख्य इंचार्ज, जो मुख्य प्रभारी, मुख्य लोहपति मास्टर स्मिथ, ये मालिक नहीं है, जो फैक्ट्री का इंचार्ज है, आयरन वर्क्स का जो इंचार्ज है, वो बैठा था, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहयोगी बैठा था। सेट यानी बैठे थे, वो सेट यानी बैठे थे। इन द डार्क फोर्ज, अंधेरी जो फोर्ज थी, फोर्ज का मतलब जहां लोहा पिघलाया जाता है, लोहा पिघलाने का बड़ा स्थान, एक बहुत बड़ा कमरा मान लो फैक्ट्री का, उसमें भट्टी लगी हुई थी, और वहां पर पूरी लाइटिंग नहीं थी। आपको पता ही है, ऐसे जो फैक्ट्रीज होती हैं, ऐसी जो आयरन मिल्स होती हैं, उनमें ज्यादा लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती। शाम का समय था, क्रिसमस से थोड़े दिनों पहले का टाइम था, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर, वो दोनों वहां पर बैठे थे फोर्ज में, नियर द फर्नेस। देखो ये फर्नेस वर्ड याद आ गया वापस, दूसरे लेसन में आया था ना, फर्नेस का मतलब भट्टी। तो उस फर्नेस के पास बैठे थे। क्यों बैठे थे? वेटिंग फॉर द पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। देखो ये रैम्स जो आयरन वर्क्स के अंदर का सीन बता रहा है, जहां पर वो जो पेडलर है वो आने वाला है, क्योंकि उसे आवाज सुनाई दी थी। तो जहां पर वो आने वाला है उसके अंदर का सीन अभी बताया जा रहा है, कि वहां पर फोर्ज के अंदर, फर्नेस के पास, भट्टी के पास, मास्टर ब्लैक स्मिथ और जो उसका हेल्पर है वो बैठे थे। पिग आयरन, कच्चा लोहा, जो कच्चा मैंने बताया ना, रोल आयरन जो आएगा और उस भट्टी में डाला जाएगा, फिर वो पिघलेगा, उसको बाहर निकाला जाता है, ठंडा किया जाता है, पीटा जाता है, सारी प्रक्रिया होती है। तो वो भट्टी के पास, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास बैठे थे, वेटिंग यानी इंतजार करते हुए, किसका? पिग आयरन का। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको की, उस कच्चे लोहे को, पिग आयरन को, जिसको की हैड बीन पुट यानी रखा जाता था, डाला जाता, किसमें? आग में। टू बी रेडी टू, फिर जब वो गर्म एकदम लाल हो जाता है, आपने किसी लोहार को काम करते देखा है? किसी लोहार को जब वो काम करता है तो लोहा एकदम लाल हो जाता है, उसको इतना तपाना पड़ता है, फिर उसको वो जोर जोर से हथौड़ों से पीटता है। तो लोहार जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, उसका काम छोटा मान ले, मतलब छोटे लेवल का मान ले, छोटे स्तर का मान ले, छोटे पैमाने का मान ले। यहां पर कारखाना है, आयरन मिल है, तो बड़े पैमाने पर काम तो वैसा ही होता है। तो जो कि उसको आग में रखा जाता, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उसको आग में से फिर निकाल कर तैयार किया जाता, रेडी किया जाता रखने के लिए। एनविल क्या होती है भाई? एनविल वह स्थान जहां गर्म लोहा रखा जाता है, वह स्थान जहां गर्म लोहा रखा जाता है, यानी निहाई कहते हैं इसे। अब आजकल के बच्चे निहाई जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ब्लैक स्मिथ को, लोहार को देखा होगा कि वो जो गर्म लोहा है वो एक लोहे के ही एक बड़ा एक फाउंडेशन टाइप होता है, उसके ऊपर रखता है और फिर उसको हथौड़ों से पीटता है। वो जो लोहे के फाउंडेशन पे गर्म जो लोहा रखता है उसको एनविल कहते हैं। तो वो इंतजार कर रहे थे कि वो पिग आयरन आए, उसको फर्नेस में, भट्टी में डाले, और भट्टी में डालने के बाद जब वो गर्म हो तो उसको वापस निकाला जाए और उसको एनविल पर रखा जाए। ऐसे वो बैठे थे, सदा ही बैठते थे, रोज ही काम चलता था उनका। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब समय समय पर, थोड़ा थोड़ा रुक के,
यदा कदा, मतलब अभी, एक थोड़ी थोड़ी देर में वन ऑफ देम, उनमें से, गोटअप यानी उठता, टू स्टर्ड द ग्लोविंग मैस, स्टर यानी हिलाता, अंदर भट्टी के अंदर जो कोयले जल रहे हैं ना, कोयलों का ढेर, जब कोयले जल गए पूरे तो उनको हिलाना पड़ता ताकि वो नीचे गिर जाएं और ऊपर से नए कोयले आ जाएं, तो उनको स्टर करता, एक जना उठता, ग्लोविंग यानी चमकते हुए जो ढेर था, मैस यानी ढेर, किसका, कोयलों का, विद लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी से हिलाते वो, मतलब वो भट्टी से थोड़ा दूर ही बैठे थे ना, एकदम चिपक के थोड़ी बैठे थे, क्यों, गर्म बहुत होती है ना, कारखाने की भट्टी है, तो उसके अंदर जब वो कोयलों का मैस ऑफ कोल्स, कोयलों का ढेर जब इकट्ठा हो जाता तो एक जना एक लॉन्ग आयरन बार लेके जाता और उनको हिला के आ जाता ताकि वो झड़ जाए नीचे। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, रिटर्निंग यानी वापस लौटता। ये भट्टी के अंदर का दृश्य, मतलब उस रैम्स जो आयरन मिल के अंदर का दृश्य बता रहा है। इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ एक क्षणों में वो वापस लौटता, और जब वो वापस लौटता दोनों में से कोई एक जाता। कौन बैठे थे, ब्लैक स्मिथ बैठा था और उसका हेल्पर बैठा था। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन होता है पसीना, ठीक है, स्वेट भी कहते हैं इसको, स्वेट यानी पसीना, पर्सपिरेशन यानी पसीना, पर्सपिरेशन। ड्रिपिंग यानी टपकता हुआ, तरबतर, क्योंकि जब वो भट्टी के नजदीक जाके आता तो सर्दी का मौसम था, फिर भी पसीने से टपकता हुआ आता, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन। दो एज इज वॉज द कस्टम, अब ये इनकी रीति थी, कस्टम यानी प्रथा ही थी, ऐसा करना ही पड़ता था, और कस्टम के अनुसार ही वोर नथिंग, वो कुछ नहीं पहनते थे सिवाय, बट का मतलब सिवाय, एक्सेप्ट है यहाँ, सिवाय एक लॉन्ग शर्ट, एक खूब लंबा चोगा, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और उन्हें लकड़ी के जूते पहनने पड़ते, लकड़ी के जूते। अब मुझे आप बताइएगा, मैं इसको नहीं समझाऊंगा यहाँ, मुझे कौन कौन इसको पकड़ पाता है मुझे बताना जरा, कि वुडन शूज क्यों पहने उन्होंने, लकड़ी के जूते क्यों पहन रखे हैं। देखते हैं किसका जवाब आता है। लकड़ी के जूते क्यों पहन रखे थे उन्होंने, तो वो लकड़ी के जूते पहने हुए, लंबा शर्ट, और थोड़ी थोड़ी देर में एक एक जना उठता जाके और फर्नेस में से वो कोयले हिला के आता। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज का मतलब कारखाना, कारखाने में, उस लोहे की मिल में, आयरन वर्क्स में खूब सारे शोर, क्योंकि फैक्ट्रियों में आपको पता ही है, किसी फैक्ट्री की विजिट की है आपने, कभी कारखाने में गए हैं, कोई छोटे मोटे कारखाने में जाके आइएगा, आज उस कारखाने के अंदर खूब सारा शोर सुनाई देता है, तरह तरह की ध्वनियां, तरह तरह के साउंड, मशीन चल रही है, कोई माल ला के पटक रहा है, 5-4 जने जोर जोर से बोल रहे हैं, इस तरह के खड़खड़ बड़बड़ होती रहती है। तो ये राइटर कहता है कि ऑल द टाइम, सारे समय के दौरान देयर वर मेनी साउंड, बहुत सारे शोर सुनाई देते थे उस कारखाने के अंदर। क्या क्या, द बिग बेलोज ग्रोन्ड, बिग बेलोज, बड़ी धोंकनियां, क्या होती है बड़ी, बेलोज क्या होती है, धोंकनियां क्या होती है भाई, धोंकनियां। आपने ब्लैक स्मिथ को देखा है, छोटे ब्लैक स्मिथ, वो एक साइकिल का एक पहिया सा होता है, वो उसको घुमाते हैं और एक लंबी लोहे की पाइप सी होती है जिसमें से हवा निकलती है, और वो हवा उस एकदम आग के पास जाके उस आग को और सुलगाती है, उसको धोंकनी कहते हैं, बेलोज। तो यहाँ कारखाना है तो बड़ी धोंकनियां है। वो ग्रोन्ड यानी कराहती हुई, कराहने की आवाज, किसी आवाज, कैसी आवाज, बड़ी बड़ी, बिग बेलोज ग्रोन्ड, बड़ी बड़ी धोंकनियां जो है वो कराती हुई। एंड द बर्निंग कोल, और जलता हुआ कोयला भी तो आवाज करता है, बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला, मतलब ऊपर आया ना, किस तरह की आवाज है, मैनी साउंड्स। क्रैक्ड यानी टूटने की, जलता हुआ कोयला क्रैक करेगा, क्रैक, टूटता हुआ जलता हुआ कोयला। द फायर बॉय किसे कहेंगे, फायर बॉय उस काम करने वाले का नाम है, फायर बॉय है मतलब जो वहां पर कोयले डाल रहा है। एक बड़ा सा नहीं होता, एक लोहे का ऐसे आगे से चौड़े मुंह वाला, जिसमें से भर के ऐसे और कोयला अंदर भट्टी में डाला जाता है, शोवल्ड यानी डालना, कोयला अंदर डालता हुआ। चारकोल यानी कच्चा कोयला, बता दिया था आपको,
किसमें डाल रहा था? इनटू द मो यानी मुंह। किसके मुंह में? इन द मो ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंह में। फायर बॉय क्या कर रहा था? फायर बॉय जो है वो भट्टी के मुंह में लगातार कोयला ठूंसने का काम कर रहा था। किससे? विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। और जब वो कोयला अंदर डालता ना भर के, वो अपना औजार, लोहे का एक औजार भर के अंदर जब ठूंसता, ग्रेट डील ऑफ यानी खूब बहुत सारी क्लैटर होती। क्लैटर का मतलब, क्लैटर यानी कड़कड़ की आवाज होती, कड़कड़ की आवाज। तो इस तरह की आवाजें आ रही थी। और भी आवाज थी। और क्या आवाज थी? आउटसाइड, बाहर की तरफ रोड यानी दहाड़ मार रही थी, गरज रही थी, गरज रही थी, रोर कर रही थी। क्या कर रही? दहाड़ मार रही थी, गरज कर रही थी। द वाटरफॉल, पानी का झरना। अब पानी का झरना भी लगा हुआ है वहां। क्यों पानी का वाटरफॉल लगा हुआ है? बिकॉज जो फर्नेस में से लोहा निकल के आ रहा है ना, गर्म भट्टी में से लोहा निकल के आ रहा है, उसको मशीन के जरिए तुरंत कहां पहुंचाया जा रहा है? उस वाटरफॉल के नीचे डाला जा रहा है, जिसमें से पानी गिर रहा है, ताकि वो लोहा जो है, आयरन जो है, वो जो गर्म होके आए वो ठंडा हो जाए उसको पीटे जाने के बाद। ठीक है। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और वाटरफॉल की आवाज, और शार्प नॉर्थ विंड। शार्प यानी तीखी उत्तरी हवा, तीखी उत्तरी हवा, शार्प नॉर्थ विंड। विप्ट यानी कोड़े बरसा रही थी। क्या बात है, देखो, कोड़े बरसा रही थी, कोड़े के समान। द रेन अगेंस्ट, और थोड़ी रेन अगेंस्ट। हल्की बारिश भी हो रही थी। हल्की बारिश के अंदर जब उत्तरी तेज हवा चल रही है, शार्प नॉर्थ विंड चल रही है, तो ऐसे लग रहा है जैसे विप होता है कोड़ा, जैसे कोड़े मार रहे हैं। कोड़ा जानते हो? देखना कोड़ा क्या होता है। अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ऊपर ईंटों की टाइल वाली छत थी। ईंटों की टाइल वाली छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही है, तो पट पट की आवाजें भी आ रही है। तो ये राइटर ये बताना चाह रहा है कि भाई वहां कितना शोर शराबा था, कितना नॉइज था, कितना हल्ला गुल्ला था, किस तरह के साउंड वहां पर आ रहे थे। ये माहौल है। ये पूरा अपन को अंदर का दृश्य दिखा दिया है ना। द इनसाइड सीन ऑफ द आयरन मिल्स हैज बीन पिक्चराइज्ड बाय द राइटर। उसने पिक्चराइज कर दिया है, एकदम तस्वीर बना दी है हमारे दिमाग में कि वहां जो आयरन मिल थी उसके अंदर कैसा माहौल था। ठीक है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज। प्रोबेबली मीनिंग जान ले, फिर लाइन का अर्थ जान ले। प्रोबेबली शायद, ऑन अकाउंट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, पूरे का अर्थ जानो इसका। ऑन अकाउंट ऑफ यानी के कारण, और किस कारण? नॉइज, शोर के कारण। शायद इस शोर के कारण, शायद इस, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, शायद इस पूरे शोर के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस। ब्लैक स्मिथ यानी मुख्य जो इंचार्ज है, मुख्य लोहपति को, कौन? जो फैक्ट्री का, जो आयरन मिल का इंचार्ज है, जिसको चार्ज दिया हुआ है, उसको ध्यान नहीं चला। डिड नॉट नोटिस यानी पता नहीं चला, उसने नोटिस ही नहीं किया कि कब एक व्यक्ति, दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट, कि कब एक व्यक्ति ने एक गेट खोला, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और फोर्ज में एंटर्ड यानी प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। क्यों? नॉइज बताया ना, तरह तरह का नॉइज आ रहा था। साथ में क्या था? अंधेरा भी था, डार्कनेस भी थी। तो उस मुख्य लोहपति को, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो फैक्ट्री का आयरन वर्क्स का इंचार्ज है, उसको पता ही नहीं चला, ही डिड नॉट नोटिस, कि कब एक मैन हैड ओपन्ड द गेट, दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट, कि एक व्यक्ति ने गेट खोला, और एंटर्ड द फोर्ज, और कब फोर्ज में प्रवेश कर गया, कब कारखाने में प्रवेश कर गया, पता ही नहीं चला। तो कौन था वो व्यक्ति जो प्रवेश कर गया? जो प्रवेश कर गया वो व्यक्ति था, जाहिर सी बात है कौन था? द रेट ट्रैप पेडलर। अरे वो चला था ना वहां से, वो अभी चला हुआ है पीछे से ना, फॉरेस्ट में से। तो एंटर्ड, अब और कब तक पता नहीं चला? अंटिल स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। अब वो रेट ट्रैप पेडलर ने फोर्ज का, कारखाने का गेट खोला
और अंदर घुस गया, किसी को पता नहीं चला। कब पता चला? जब तक कि नहीं, अंटिल यानी जब तक कि वो कहां नहीं खड़ा हो गया, जब तक कि नहीं, स्टूड, स्टूड यानी जाकर खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? देखो, स्टूड, स्टूड क्लोज अप टू, करीब, एकदम करीब जाकर, नजदीक जाकर, क्लोज अप टू द फर्नेस, भट्टी के करीब जाकर, भट्टी के करीब जाकर जब तक वो नहीं खड़ा हो गया तब तक नोटिस ही नहीं किया मास्टर ब्लैक स्मिथ ने। भट्टी के फर्नेस के करीब जाके खड़ा हुआ तो फर्नेस का भी लाइटिंग आ रही थी क्योंकि वहां अंदर कोयला जल रहा था और थोड़ी बहुत लाइटिंग और भी थी, तब जाके पता चला। अब वैसे भी मास्टर ब्लैक स्मिथ के लिए ये कोई कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, कोई असामान्य बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक आयरन मिल थी, फैक्ट्री थी, कारखाना था और उसमें ऐसे लोग आते जाते रहते थे। जो आसपास में कोई लोग होते जिनको कोई शरण नहीं देता, कोई जगह नहीं मिलती, वो कई बार फैक्ट्री में आ जाते थे। तो इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर हिम, ये उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी, है ना। श्योरली, अवश्य ही, श्योरली, अवश्य ही, इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स। अब ऐसी अनयूजुअल यानी असामान्य, ये कोई असामान्य बात नहीं थी। ऐसे वैगाबॉन्ड्स, वैगाबॉन्ड किसके लिए है? पीछे मैंने पिछले वीडियो में बताया था अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि ये जो रेड ट्रैप पेडलर है, ये चूहेदानी वाला है, इसके कई नाम आएंगे। रेड ट्रैप पेडलर, पेडलर, वैगाबॉन्ड्स, ट्रैप, है ना, और भी कई जैसे जैसे नाम आएंगे मैं बताता रहूंगा, स्ट्रेंजर। तो ऐसे वैगाबॉन्ड, ऐसे घुमक्कड़ प्राणी के लिए का आ जाना, ऐसे घुमक्कड़ प्राणी का आ जाना विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास कोई ज्यादा अच्छी शेल्टर नहीं है, विदाउट यानी के बिना, एनी बेटर शेल्टर, शेल्टर यानी शरण, शरण समझ गए भाई, जहां अपन रुकते हैं रात को, अपना सिर घुसोते हैं, उसको शेल्टर कहते हैं। तो जिसके पास रुकने के लिए जगह नहीं हो, शेल्टर नहीं हो फॉर द नाइट, रात को रुकने के लिए, वो लोग निश्चित ही टू बी अट्रैक्टेड, आकर्षित होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? लाइट देखकर। द फोर्ज, भट्टी, कारखाने की तरफ, कारखाने की तरफ आकर्षित हो जाते हैं बाय द ग्लो ऑफ लाइट, लाइट की, प्रकाश की चमक देखकर। दूर से ही दिख जाती है थोड़ी, जंगल में वो फैक्ट्री है, जंगल में फॉरेस्ट के आसपास फैक्ट्री है और फैक्ट्री की बिल्कुल जो है वो लाइटिंग थोड़ी बहुत दिख जाती है। तो ऐसे घुमक्कड़ प्राणी, ऐसे जो बेगर टाइप के, भिखारी टाइप के लोग होते हैं, वो चले आते हैं कारखानों में कि चलो यार रुकते हैं वहां जाके, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। तो इट वाज नथिंग अनयूजुअल एनी, क्या था ये देखो, पूरी लाइन फिर से देख लें कि श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, ऐसे घुमक्कड़ प्राणियों के लिए कोई असामान्य बात नहीं है जिनके पास बेटर शेल्टर नहीं है, रात को रुकने के लिए अच्छी शरण नहीं है, वो आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं फोर्ज की तरफ, कारखाने की तरफ। किसके द्वारा? ग्लो ऑफ लाइट के द्वारा, प्रकाश की चमक के द्वारा, विच स्कैप थ्रू द सूटी पेन्स, और वो लाइट जो कि बाहर निकल जाती थी, स्कैप यानी बाहर निकल जाती थी, किसके अंदर से बाहर निकल जाती थी? सूटी पेंज, सूटी पेंज, सूटी पेंज है कालिख लगे शीशे, पेंज यानी शीशे, क्योंकि उसमें अंदर शीशे भी लगे हुए थे कुछ, तो वो कोयला जलता था वहां पर, उससे काले पड़ गए थे, उन काले शीशों के माध्यम से लाइट बाहर दिखती थी और लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर आ जाते थे। वो लोग क्यों आते थे? एंड टू कम इन टू वार्म, वार्म यानी अपने आप को गर्मी दिलाना, गर्म करना। सर्दी के मौसम में हमें अलाव चाहिए ना, कहीं गर्मी तो चाहिए, ठंड के दिनों में बाहर रुकना कितना मुश्किल होता है, तो वो गर्मी की तलाश में, टू वार्म देमसेल्व्स, अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, फायर यानी आग के सामने आ जाते हैं। तो वो भी आ गया, वो जो रेड ट्रैप पेडलर था वो बाहर, चूंकि अभी बताया था ना कि थोड़ी हल्की बारिश भी हो रही थी, है ना, इट वाज ड्रिजलिंग लाइटली, ड्रिजल हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी, ड्रिजल कहते हैं इसको, है ना, लाइट रेनिंग हो रही थी और बड़ी नॉर्थ की विंड चल रही थी, शार्प नॉर्थ विंड। तो वो आदमी थका हुआ था ही, अब उसकी क्या कंडीशन थी अपन पीछे की क्लासेस में जान चुके हैं। तो वो उस तलाश में वो अंदर घुस आया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तब तक ध्यान नहीं दिया अंटिल ही वेंट नियर द फर्नेस, जब तक कि वो भट्टी के नजदीक नहीं चला गया। ठीक है, अब जैसे ही वो पता चला उसको, किसको? ब्लैक स्मिथ को। अभी तो फैक्ट्री का एक तरह से इंचार्ज वही है, तो
अब होता है ना ऐसा कि भाई जब अनाधिकृत रूप से अनऑफिशियली बिना परमिशन के कोई अंदर आ गया है तो कम से कम वो परमिशन तो ले। तो जो मेन व्यक्ति इंचार्ज होता है वो उससे बातचीत करता है कि भाई कैसे आ गया तू, कौन है तू, क्या एड्रेस है तेरा, क्या काम है। लेकिन ब्लैक स्मिथ के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वहां ऐसे लोग आते रहते थे। और ब्लैक स्मिथ वो तो फैक्ट्री का इंचार्ज था, बड़ी इतना बड़ा कारखाना था रैम्सजो आयरन वर्क्स। तो उस रैम्सजो आयरन वर्क्स का इंचार्ज होने के नाते वो थोड़ी बात करेगा उससे, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था कि मैं क्या बात करूं इससे। इसलिए द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, ग्लांस्ड यानी नजर डाली। उस ब्लैक स्मिथ ने, फैक्ट्री के इंचार्ज ने, रैम्सजो आयरन वर्क्स के इंचार्ज ने कैजुअली, कैजुअली मतलब सरसरी, ऐसे ही सरसरी नजर भर डाली उस पर, देख लिया यहां एक आया तो है, मन ही मन सोच लिया, बाकी उससे बात नहीं की, नजर भर डाली। एंड और इंडिफरेंटली, और एकदम उदासीनता पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, बिना कोई उसमें रुचि दिखाए, कोई मतलब सीधी भाषा में कहूं तो कोई भाव नहीं दिया, कोई भाव नहीं दिया। ठीक है, उसको देख लिया, उदासीनता पूर्वक उस पर नजर डाल ली। किस पर? एट दी इंट्रूडर। अब ये वर्ड नया आ गया इसके लिए। इंट्रूडर का मतलब वैसे होता है घुसपैठिया। घुसपैठिया, घुसपैठिए का तात्पर्य है कि जो इलीगली घुस आया हो, जो अवैध रूप से, अवैध मतलब बिना परमिशन के, जो अगर कोई अपने घर के अंदर घुस आए, अपने कंट्री में घुस आए, तो उसको इंट्रूडर कहते हैं। तो ये यहां पर बिना परमिशन ही तो आया था इस फैक्ट्री में, इसको कहते हैं इंट्रूडर। ये पैडलर के लिए ही आया है। देखो मैंने कहा था ना कई कई नाम आएंगे इसके, तो एक और नया नाम आ गया, मतलब उसके लिए एडजेक्टिव यूज कर लिया, विशेषण यूज कर लिया, इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया। तो उसने बड़ी उदासीनता पूर्वक, इंडिफरेंटली और कैजुअली, सरसरी तौर पर उस पर नजर डाली। किसने? ब्लैक स्मिथ ने। He looked at the way people, अब वो कैसा दिखाई देता था? He looked at the way, he looked the way यानी जिस तरीके से, जिस तरीके से, the way people of his type उसके प्रकार के व्यक्ति, उसके प्रकार के व्यक्ति, यूजुअली सामान्यतया जिस प्रकार से पैडलर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा दिखाई देता था, कि सामान्यतया जैसे उसके व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से वैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी तो उसकी बियर्ड यानी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, डर्टी गंदे, रैग्ड यानी फटे कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और साथ में उसके पास क्या था? बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, चूहेदानियों का गुच्छा, चूहेदानियों का गुच्छा। डेंगलिंग यानी लटकता हुआ, डेंगलिंग लटकता हुआ, ऑन हिज चेस्ट, सीने पर। तो वो कैसा दिखाई देता था? जैसे उसके जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। रैग्ड था, डर्टी था, विद अ लॉन्ग बियर्ड थी, लंबी दाढ़ी, डर्टी, रैग्ड, ये सारी उसकी कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं आप। लॉन्ग बियर्ड, रैग्ड, डर्टी, वैसा व्यक्ति दिखाई देता था। क्या भाव देगा उसको ब्लैक स्मिथ? क्या बात करेगा उससे जो फैक्ट्री का इंचार्ज है? साथ में उसके पास थी बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, बंच ऑफ रेड ट्रैप्स का गुच्छा, चूहेदानियों का गुच्छा अपने सीने पर, अपनी छाती पर लटकाया हुआ। ठीक है, अपने सीने पर, चेस्ट पर लटकाया हुआ उसके पास था। अब उसने, बेचारे ने, ब्लैक स्मिथ ने तो उससे बात ही नहीं की, उस पर खाली नजर भर डाली। लेकिन वो जो पैडलर था, रेड ट्रैप पैडलर, इंट्रूडर जिसके लिए शब्द आया, स्ट्रेंजर जिसके लिए शब्द आया, वेगाबोर्ड जिसके लिए शब्द आया, तो उसने परमिशन मांगी। उसने कहा भाई मैं रात भर रुक जाऊंगा यहां, परमिशन, अनुमति मांगी। He asked permission to stay, stay यानी ठहरना, ठहरने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, अब मास्टर ब्लैक स्मिथ भी, उसे पता है ऐसे लोग आते हैं, पड़ा रहेगा रात भर, सुबह निकल जाएगा कहीं, क्या ले जाएगा अपना। मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था, मुख्य जो इंचार्ज था फैक्ट्री का, नॉडिड ए हॉटी कंसेंट, नॉडिड बताया था पिछले वीडियो में भी, सिर हिलाया, सिर हिलाकर, कंसेंट होती है सहमति, सिर हिलाकर सहमति, दे दी हॉटी, घमंड भरी,
हॉटी यानी घमंड भरी, भाई वो ब्लैक स्मिथ है, इतनी बड़ी फैक्ट्री का इंचार्ज है। उसने कहा, रेड ट्रेप पेडलर ने कहा, भाई मैं यहाँ रुक जाऊं क्या, कैन आई स्टे हियर फॉर द नाइट? उसने कहा, किसने? रेड ट्रेप पेडलर ने। तो वो ब्लैक स्मिथ जो है, मास्टर ब्लैक स्मिथ, वो बोला नहीं, उसने ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, उसने एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया। उसने कहा ठीक, मतलब भाव ये था, ठीक है भी नहीं कहा, उसने परमिशन दे दी, सिर हिलाते हुए, नोडिंग हॉटी कंसेंट, सिर हिलाते हुए, घमंड भरे तरीके से सिर हिलाते हुए, विदाउट ऑनरिंग, बेचारे का विदाउट ऑनरिंग, बिना उसका आदर किए, एक सिंगल वर्ड के लायक भी नहीं समझा उसे, एक शब्द भी बोलने लायक नहीं समझा कि मैं इसका एक शब्द बोलकर ये तो कहूं कि हाँ ठीक है रुक जाओ, इतना भी नहीं कहा। तो ये कैसा दिखाया मास्टर ब्लैक स्मिथ को? एकदम एरोगेंट, भाई मैं तो फैक्ट्री का जो इंचार्ज हूं, मैं क्या बात करूं इससे। अच्छा, रेड ट्रैप पेडलर भी बेचारा सुबह से परेशान था। बताइए आपको क्या हालत हुई थी उसकी 30 क्रोनर चुराने के बाद, और वो मेन रोड छोड़ के जब वो वुड्स में, फॉरेस्ट में फंसा था, मरने तक पहुंच गया था वो, तो उसने सोचने लगा था कि मेरा तो लास्ट मोमेंट आ गया है। तो उसने सोचा छोड़ो यार, अपने से इससे क्या बात करनी है, ये नहीं बोल रहा, तो वो कोई बातचीत करने वहां थोड़ी आया था, वो तो रुकने आया था कि चलो लोग तो मिले, कैसे भी निकलेंगे सुबह। तो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, तो उस मास्टर ब्लैक स्मिथ ने भी कुछ नहीं कहा। और ये देखो एक नया वर्ड आ गया, ये भी रेड ट्रैप पेडलर के लिए, ट्रैम्प का मतलब भी घुमक्कड़ प्राणी, घुमक्कड़ व्यक्ति। कौन? पेडलर, पेडलर, रेड ट्रैप पेडलर, पेडलर यानी पैदल चलने वाला, फिर फिर के सामान बेचने वाला, ट्रैम्प नया शब्द आ गया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने भी, घुमक्कड़ प्राणी ने, रेड ट्रैप पेडलर ने भी, चुएदानी वाले ने भी कुछ नहीं कहा, आइदर यानी उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम हियर टू टॉक, वो कोई यहाँ बात करने थोड़ी आया था, ही हैड नॉट कम, वो बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, सिर्फ वो, ओनली यानी सिर्फ वो अपने आप को वार्म करने आया था, गर्म करने आया था, एंड स्लीप, और सोने आया था, कि भाई रात का मामला है, मुझे क्या करना है इससे बात करके। वो तो बात करने थोड़ी आया था, वो तो सोने आया था, वो तो वहां पर रात बिताने आया था, उसे क्या करना था बात करके। तो वो चला गया अंदर। इन दोज डेज, अब उन दिनों में द रैम्स जो आयरन मिल, ये इस फैक्ट्री का नाम बार बार आ रहा है, दी रैम्स जो आयरन मिल जो थी, लोहे की जो कारखाना रैम्स जो आयरन मिल था, वॉज ओन्ड बाय, जिसका की मालिक था, वॉज ओन्ड बाय, मालिक था, कौन था? वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, बहुत ही प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध, वेल नोन, जाना माना, वेल नोन, जाना माना मालिक, आयरन मास्टर। देखो ये सेकंड मैन कैरेक्टर है इसका, ठीक है। इस स्टोरी में मुख्यतया 3 पात्र ही आएंगे। मुख्य कहानी तो किसकी चल रही है? रेड ट्रैप पेडलर की चल रही है, लेकिन इस कहानी में अब आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल होगा आयरन मास्टर का। एक तीसरा कैरेक्टर भी आएगा, मैं बता दूंगा। आयरन मास्टर कौन है? फैक्ट्री का, आयरन मिल का मालिक। मैं पहले सीधा समझा दूं, आयरन मिल का मालिक, इसका नाम नहीं है स्टोरी में, आयरन मास्टर ही कहा गया है। आयरन मास्टर वैसे अर्थ हो गया लोहपति, लोहे का काम करने वाला, लेकिन यहां पर इसका ये फैक्ट्री का मालिक है। आयरन मास्टर कौन है? बार बार याद रख लें, अच्छी तरीके से यहीं पर दिमाग में बिठा लें। आयरन मास्टर इज द ओनर ऑफ द रैम्स जो आयरन मिल, रैम्स जो आयरन मिल का मालिक है वो। तो उन दिनों में एक बहुत ही प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, वेल नोन आयरन मास्टर के द्वारा उस फैक्ट्री का मालिक था वो। अब उस फैक्ट्री के मालिक की क्या तमन्ना थी, एम्बिशन क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी? हुज एम्बिनेशन, जिसकी ग्रेटेस्ट एम्बिनेशन, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी कामना, सबसे बड़ी एम्बिशन, एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा जो उसकी थी कि भाई मेरी जो फैक्ट्री है, मेरी जो आयरन मिल है, रैम्स जो आयरन मिल, वो जो लोहा मार्केट में भेजे ना, वो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट क्वालिटी का लोहा हो, टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। अच्छा लोहा शिप आउट यानी भेजना, बाजार में फैक्ट्री से लोहा निकल कर कहां जाएगा? मार्केट में जाएगा। तो मार्केट के अंदर सबसे बढ़िया लोहा जाए मेरी फैक्ट्री का। और जब फैक्ट्री के, आपको
आप थोड़ा समझिए इस बात को। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, उसके जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो फैक्ट्री में नहीं रहते हैं, उनके तो अलग से फैक्ट्री तो उनके वर्कर चलाते हैं। वो टाइम टू टाइम फैक्ट्री में आते रहते हैं कि भाई फैक्ट्री में वर्कर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट्री का इंचार्ज है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माल जो उत्पादित हो रहा है, गुड्स, फैक्ट्री जो भी फैक्ट्री है, जो भी चीज बनाती है, उस फैक्ट्री का जो माल उत्पादित हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का माल बाजार में नहीं जाएगा तो उनका माल बिकना बंद हो जाएगा, और जब माल बिकना बंद हो जाएगा तो वही फैक्ट्री कितने दिन चलेगी। तो वो क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जांच मतलब निरीक्षण करते रहते हैं। इंस्पेक्शन, निरीक्षण करना जरूरी है ना। सेठ, आयरन मास्टर मतलब सेठ है, मालिक है। अब मालिक समय समय पर टाइम टू टाइम अगर इंस्पेक्शन नहीं करेगा, जांच नहीं करेगा, निरीक्षण नहीं करेगा, तो वर्कर जो है वो आलसी हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का माल नहीं बनेगा। तो वो जो आयरन मास्टर था, उसकी तमन्ना थी कि मेरी कंपनी का, मेरी फैक्ट्री का बढ़िया लोहा मार्केट में जाए, इसलिए ही वॉच बोथ नाइट एंड डे। इसलिए वॉच यानी मतलब वो वॉच करता था, नजर, निगरानी करता था, निगरानी करता था रात और दिन, टू सी, ये देखने के लिए दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जो काम है वो अच्छे से संभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है। और ये वो इंस्पेक्शन करता रहता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, एंड वेरी मोमेंट, वेरी का मतलब यहां ठीक है, ठीक इसी क्षण, ठीक एट दिस वेरी मोमेंट, ठीक इसी क्षण, एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज, वो कारखाने में आया। देखो थोड़ी देर पहले कौन आया था, थोड़ी देर पहले तो आया था द रेड ट्रैप पैडलर, वैगबोंड, ट्रैम्प, इंट्रूडर, कितने नाम आए इसके, है ना। तो वो अंदर आया थोड़ी देर पहले तो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फैक्ट्री का जो मालिक है, आयरन मास्टर, दी आयरन मास्टर, जिसकी की तमन्ना है, हुज एम्बिशन है कि मैं अच्छा लोहा शिप आउट करूं, बढ़िया लोहा मार्केट में भेजूं, और इसलिए वो इंस्पेक्शन करता था, जांच करता था, चेक करता था कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और वो आया हुआ था, अभी आया है आयरन मास्टर। किस पर आया? हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी जांच, निरीक्षण, निरीक्षण करने, रात्रिकालीन, रात्रिकालीन राउंड लगाने। वो एक राउंड लगाएगा, देखेगा, फिर चला जाएगा। अब जैसे ही वो अंदर आया, कौन? आयरन मास्टर, नेचुरली हिज द फर्स्ट थिंग ही सो was the tall ragamuffin। देखो ये फिर नया नाम आ गया इसके लिए, रैगमफिन, बताऊंगा अभी। नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, जैसे ही वो अंदर आया, वो तो सेठ है ना, उसकी नजर ज्यादा तेज है भाई, उसका दिमाग ज्यादा चलता है, तभी तो वो फैक्ट्री का ओनर है, उसको तो कोई अलग सी चीज जो होते ही दिख जाती है। तो पहली चीज जो उसने देखी, नेचुरली ही द फर्स्ट थिंग यू सो, कौन, क्या चीज दिखी उसे? वो टॉल यानी लंबा, लंबे कद का, रैग मफिन, रैग मफिन, रैग मफिन शब्द आया है उस पैडलर के लिए। फिर देखो एक नया शब्द आ गया, रेड ट्रैप पैडलर के लिए, रेड ट्रैप पैडलर के लिए रैग मफिन और शब्द आ गया है। रैग मफिन का अगर ठीक ठीक हिंदी वर्ड करें तो फटीचर होगा, फटीचर, रैग फटे कपड़े होते हैं ना, तो उस फटीचर पर नजर पड़ी। कौन फटीचर पर? वो रेड ट्रैप पैडलर जो घुसा हुआ था फैक्ट्री में। आयरन मास्टर आया, उसने देखा यार ये कौन है, मतलब ये नया आदमी कौन है, तो उसकी नजर पड़ी। फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगमफिन, लंबे कद का। अब वो क्या कर रहा था? कौन? रेड ट्रैप पैडलर जो अंदर आ गया था पहले, हु हैड ईज्ड हिज वे, जिसने ईज्ड हिज वे, अपना रास्ता आसान कर लिया था, अपना रास्ता, अरे भाई वो तो आराम से अंदर जाके सो गया था। ईज्ड हिज वे, अपना रास्ता आसान कर लिया था, कहां पर? टू द फर्नेस, भट्टी के पास, क्योंकि वो बाहर से आया था और बाहर क्या थी? ठंड पड़ रही थी, इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, और इट वॉज रेनिंग, लाइट रेनिंग आउटसाइड, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शार्प नॉर्थ विंड चल रही थी, वो ठंड से कपड़े भीगे हुए थे उसके, तो वो करीब सिरक गया, किसके? फर्नेस के।
जहां भट्टी जो थी ना, जहां कोयला जल रहा था, तो जिसने अपना रास्ता आसान कर लिया था, क्लोज, क्लोज का मतलब नजदीक, क्लोज टू द फर्नेस, भट्टी के पास, पास लिख दिया मैंने, और उसके कपड़ों से स्टीम उठ रही थी। स्टीम होती है भाप, क्योंकि वो इतना करीब था, क्योंकि वो भीगा हुआ था, गरीब जो रेट्रे पेडलर था उसके कपड़े भीगे हुए थे, चिथड़े कपड़े थे, बेचारा ठंड मर रहा था, तो वो फर्नेस के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और उसके कपड़ों से स्टीम यानी भाप उठ रही थी। दैट स्टीम रोज यानी उठ रही थी फ्रॉम हिज वेट रैग्स, वेट रैग्स यानी गीले, गीले कपड़ों से, गीले फटे हुए कपड़ों से रोज यानी भाप उठ रही थी, और वो वहां सोया हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। इस लाइन को समझे, आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ जो उसका फैक्ट्री का जो इंचार्ज है उसके उदाहरण का पालन नहीं किया। फॉलो यानी पालन करना, मतलब ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण, मतलब आयरन मास्टर ने वैसा नहीं किया जैसा कि ब्लैक स्मिथ ने किया था, वैसे उदाहरण का फॉलो नहीं किया उसने। कैसे, समझे बात? जब रेड ट्रैप पेडलर घुसा था अंदर, व्हेन द रेड ट्रैप पेडलर एंटर्ड द फोर्ज, जो आयरन मास्टर जो आपका था ब्लैक स्मिथ, उसने तो उससे बात ही नहीं की थी, उसकी तरफ ढंग से देखा तक नहीं था, ग्लांस डाली थी एक कैजुअली, इंडिफरेंटली, और जब उसने परमिशन मांगी थी तो उसने सिर हिलाकर होटी कंसेंट दे दी थी कि हाँ ठीक है। लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं, आयरन मास्टर ने वैसा नहीं किया। तो आयरन मास्टर ने क्या किया? तो हु हैड हाँ देखो, ब्लैक स्मिथ ने हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने तो उस ब्लैक स्मिथ ने तो उस स्ट्रेंजर यानी अजनबी, ये फिर ये वर्ड नए नए आए हैं इसके लिए अलग अलग, रेड ट्रैप पेडलर की तरफ मुश्किल से, हार्डली यानी मुश्किल से देखा भर था, मुश्किल से देखने से ही इनकार कर दिया था, देखा तक नहीं था ढंग से। बजाय इसके आयरन मास्टर जो था उसने वैसा नहीं किया। आयरन मास्टर ने क्या किया? ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वॉक यानी चला, चलकर खुद गया। वो आयरन मास्टर देखने गया, भाई ये है कौन, चलकर गया, क्लोज, क्लोज यानी नजदीक, उसके पास। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, लुक्ड हिम ओवर, उसको ध्यान से देखा, वेरी केयरफुली, बड़ा ध्यान से देखा। अब वो जो था ना रेड ट्रैप पेडलर, वो उस भट्टी के पास लेटा हुआ था और उसकी जो हैट थी ना, टोपी, बड़ा जो टोपा लगा हुआ था, वो टोपा उसने मुंह पे रखा हुआ था। तो आयरन मास्टर जो फैक्ट्री का मालिक है, जो राउंड पे आया हुआ है, चेक करने आया हुआ है, वो तुरंत उसके करीब गया और उसने वो टोपा वहां देखा, चेहरा नहीं दिखा ना उसका पेडलर का, तो उसने वो टोपा उतार दिया, उठाया, मतलब हटाया वहां से कि ये है कौन। तो उसको ध्यान से देखा, एंड देन और तब टोर ऑफ, टोर ऑफ यानी हटा दिया, टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसकी झुकी हुई टोपी, झुकी हुई टोपी, टू गेट अ बेटर व्यू, ताकि अच्छे से दिख सके, बेटर व्यू, अच्छे से दिख सके, क्या दिख सके? हिज फेस, उसका चेहरा। तो आयरन मास्टर जो था, ही वॉक क्लोज अप टू हिम, उसके बिल्कुल करीब गया और लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखा, एंड टोर ऑफ हिज हैट, स्लाउच हैट, उसकी झुकी हुई टोपी को, बेटर व्यू, अच्छा दिखने के लिए, भाई ढंग से दिख जाए उसके लिए उसने वो टोपी को हटा दिया। और जैसे ही उसने टोपी हटाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी टर्निंग पॉइंट है यहां पर, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का। जैसे ही उसने रेड ट्रैप पेडलर की जो हेड थी, टोपी जो थी, वो हटाई, वैसे ही आयरन मास्टर के मुंह से क्या शब्द निकले? फैक्ट्री के मालिक, जो बहुत बड़ा, अपनी भाषा में कहें तो बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति है, उसने जैसे ही उस रेड ट्रैप पेडलर की जो स्लाउच हेड थी वो जो हटाई, टोर ऑफ करी, उतारी, उसके मुंह से क्या शब्द निकला आयरन मास्टर के? जैसे ही पहली नजर पड़ गई, उसने कहा, बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलोफ। उसने कहा, अरे वाह, ऑफ कोर्स, निसंदेह, ये तो तुम निल्स ओलोफ हो। अरे यार, तुम निल्स ओलोफ हो। He said, हाउ डू यू लुक, अरे तुम ऐसे कैसे दिखाई देते हो? अब यहां देखो, पहले लाइन देख लो, उसने क्या कहा?
बट ऑफ कोर्स, निस्संदेह, अरे निस्संदेह, इट इज यू, ये तो तुम हो, निल्स ओलोफ, ये नाम है देखो, निल्स ओलोफ, निल्स ओलोफ, he said, उसने कहा, हाउ डू यू लुक, तुम ऐसे कैसे दिखाई देते हो, तुम तो निल्स ओलोफ हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, द मैन विद द रेड ट्रैप्स, चूहेदानी वाला व्यक्ति, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने had never before seen the iron master at Ramsjo। अब चूहेदानी वाले व्यक्ति ने had never before seen, देखा तक नहीं था कभी। अरे चूहेदानी वाले व्यक्ति ने, रेड ट्रैप पेडलर ने तो आयरन मास्टर को, इस व्यक्ति को कभी आज तक देखा ही नहीं था, उसे तो यह भी पता नहीं था कि ये कौन है। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसे तो यह भी नहीं पता था, डिड नॉट इवन नो, ये भी नहीं जानता था, रेड ट्रैप पेडलर ये भी नहीं जानता था कि ये जो ये कह रहा है कि अरे भाई निल्स ओलोफ, तुम निल्स ओलोफ हो, तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो, जो व्यक्ति ये कह रहा है उस व्यक्ति को रेड ट्रैप पेडलर, उस व्यक्ति का डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, नाम तक नहीं जानता था। तो बड़ा अजीब ड्रामा है यार। अब बताइए, आप बताइए क्या बात हुई होगी, क्या स्थिति हुई होगी, समझ पा रहे हैं। हुआ ये है कि जो आयरन मास्टर आया है, आयरन मास्टर को तो रेड ट्रैप पेडलर नहीं जानता। अब आयरन मास्टर एक सेठ है, करोड़पति आदमी है, और ये इसकी हालत क्या है, ये तो छोटी मोटी चोरियां करता फिरता है, चूहेदानियां बेचता है, कपड़े देखिए इसके। लेकिन आयरन मास्टर ने उसे गलती से अपना कोई जानकार व्यक्ति समझ लिया, अपना परिचित समझ लिया। कई बार होता है ना हमें, जैसे मान लो मैं मोहन नहीं हूं, अब मैं मार्केट में कहीं या रेलवे स्टेशन पर या कहीं जो है मॉल में कहीं खड़ा हूं, बस में बैठा हूं, कई बार होता है व्यक्ति, अरे राकेश कैसे हो, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझे राकेश समझ लिया है। कई बार आपके साथ होता है ना कि आपको कोई और व्यक्ति समझ लिया जाता है, फिर अब उस समय जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमें कोई और व्यक्ति समझ ले तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा कर्तव्य ये बनता है, हमारा धर्म ये बनता है, हमारी मोरलिटी ये कहती है, हमारी नैतिकता ये कहती है कि हम उस व्यक्ति को बताएं कि भाई मैं मोहन नहीं हूं, या मेरे को अगर राकेश समझाए, भाई मैं राकेश नहीं हूं, मैं तो केवल हूं। कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है, अरे भाई साहब वो आप वो, अच्छा आप वो नहीं है क्या, नहीं सर मैं वो नहीं। तो हमारा ये ड्यूटी बनती है। इसका मतलब आयरन मास्टर ने उसे गलती से निल्स ओलोफ समझ लिया। निल्स ओलोफ कोई उसका जानकार रहा होगा, कोई परिचित रहा होगा, तो उसने कहा इट इज यू निल्स ओलोफ, अरे ये तुम निल्स ओलोफ हो, हाउ डू यू लुक, तुम ऐसे कैसे दिखाई देते हो। अब देखो रेड ट्रैप पेडलर, तो रेड ट्रैप पेडलर उसे जानता तक नहीं था, वो तो ये तक नहीं जानता था कि इसका नाम क्या है, बट इट अकर्ड टू हिम, ये उसके दिमाग में आया। लेकिन रेड ट्रैप पेडलर के दिमाग में आया, इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, पहले वर्ड आया हुआ है फिर बता देते, अक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। इट अकर्ड यानी उसके दिमाग में आया, किसके, रेड ट्रैप पेडलर के दिमाग में आया कि ये जो फाइन जेंटलमैन है, ये बेचारा जो सियाना आदमी है, ये जो शेठ है, ये निश्चित रूप से मुझे अपना पुराना अक्वेंटेंस यानी पुराना परिचित समझ रहा है, कोई पुराना परिचित समझ रहा है, पुराना जानकार समझ रहा है, एंड ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, और उसके मन में फिर लालच आ गया, रेड ट्रैप पेडलर के मन में फिर लालच आ गया कि हो ना हो ये मुझे अपना एक्वेंटेंस समझ रहा है, अपना पुराना परिचित समझ रहा है, और मेरी ये हालत देखकर हो सकता है मुझे कुछ और क्रोनर दे दे। क्रोनर जानते हैं ना, करेंसी, मुद्रा, 30 क्रोनर तो ऑलरेडी चुरा के भाग गया वो। तो उसके मन में आया कि ये अपने को ओल्ड एक्वेंटेंस यानी पुराना परिचित समझ रहा है, ही माइट परहैप्स थ्रो का मतलब फेंकना, ऐसे ही पुराना सेठ है तो फेंक देगा कि ले यार ले जा तू, माइट कपल ऑफ क्रोनर, कुछ एक क्रोनर दे सकता है। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू, इसलिए वो नहीं चाहता था, कौन, रेड ट्रैप पेडलर नहीं चाहता था, he did not want to undeceive him all at once। undeceive का मतलब भ्रम खोलना, भ्रम दूर करना, वो
आयरन मास्टर का भ्रम दूर करना नहीं चाहता था। उसने देखा कि यार ये मेरा अपने को पुराना मतलब मेरे को अपना पुराना परिचित समझ रहा है, मेरी ये हालत देखकर उसको दया आ सकती है, या ऐसे ही मैं कुछ क्रॉनर ले सकता हूं, इसलिए उसने अपना राज नहीं खोला, अनडिसीव नहीं किया, भ्रम नहीं हटाया। किसका? आयरन मास्टर का। ये नहीं कहा कि मैं नील सोलॉफ नहीं हूं। भाई आप नील सोलॉफ किसको समझ रहे हैं? ठीक है, यस। तो उसने जवाब दिया। अब देखो होता क्या है, अब ऐसी बात के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है आप तो जानते नहीं, आपको क्या समझ रहा है, आप कौन हो ये भी नहीं जानते। तो उसने दिमाग लगाया, ऐसे गोलमोल उत्तर दिया। क्या गोलमोल उत्तर दिया? उसने कहा ना कि हाउ डू यू लुक, कि तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो। वो बताया था ना कि हाउ डू यू लुक, तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो, आयरन मास्टर ने कहा था ना। तो उसने गोलमोल उत्तर क्या दिया? उस आयरन मास्टर को रेड ट्रैप पेडलर ने गोलमोल उत्तर दिया, यस, हाँ हाँ, गॉड नोज, भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरा समय खराब आ गया था, चीजें मेरे साथ खराब हो गई। भाई क्या बताऊं, मेरा समय खराब आ गया था, चीजें खराब हो गई थी, मेरा समय खराब आ गया था, चीजें मेरे साथ खराब हो गई थी। डाउन होल यानी मेरी किस्मत खराब हो गई थी, या मेरा बुरा समय आ गया था। अब क्या बताऊं मैं कि मेरी ये हालत क्यों है, ही सैड, उसने कहा। अब देखो यहां क्लू मिलेगा हमें, या हिंट मिल जाएगा कि उसको क्या समझा गया है। तो आयरन मास्टर ने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम दी रेजिमेंट। रेजिमेंट होती है सेना की टुकड़ी, सेना, सैन्य टुकड़ी, सैन्य दल, सैन्य टुकड़ी। रिजाइन यानी इस्तीफा देना। आयरन मास्टर ने कहा कि भाई तुम्हें, आयरन मास्टर ने कहा यार तुम्हें सेना रेजिमेंट से, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। कहां से? सेना की टुकड़ी से। आयरन मास्टर ने कहा कि यार तुम्हें सेना की टुकड़ी से रिजाइन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट हो गया ना? इसका मतलब आयरन मास्टर ने उसे अपना सेना का कौन साथी समझा है। देखो एक्चुअली क्या है, बैकग्राउंड बता दें कि यहां जो आयरन मास्टर है, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो भी कभी सेना में था। क्या था? वो भी सेना में था, रेजिमेंट में था, और रेजिमेंट से रिटायर होके आ गया, और फिर उसने शायद फैक्ट्री कर ली होगी। हम आइडिया लगा रहे हैं, कहानी में ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो वो सेना में था, उसने फैक्ट्री खोल ली। अब सेना में ही उसके कई और साथी थे। तो इस रेड ट्रैप पेडलर के जैसा दिखने वाला उसका नील सोलोफ नाम का एक कैप्टन, जो सेना में कैप्टन था, वो सेना में था। सेना में था तो उसका फ्रेंड भी था, परिचित भी था, अक्वेंटेंस भी था। तो चूंकि आयरन मास्टर को तो कुछ समय हो गया सेना से आए हुए, तो उसको निल्स ओलोफ जैसा लग रहा है ये कौन, ये पेडलर, इसलिए उसने अपना पुराना सेना का साथी समझा है। ठीक है, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। द आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक। आयरन मास्टर ने फिर कहा, यही तो गलती की तुमने, दैट वाज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, तब तक यदि मैं भी सेवा में होता, सर्विस कर रहा होता, एट दैट टाइम, उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मैं ये घटित नहीं होने देता। आयरन मास्टर ने कहा, देख मैं तो पहले रिटायर होके आ गया, अगर मैं उस समय तक मैं खुद भी सेवा में होता ना, तो मैं तुम्हें इस्तीफा नहीं देने देता, मैं तुम्हें रिजाइन नहीं देने देता। तुमने सेना से रिजाइन किया तो तुम्हारी ये हालत हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, बट वेल, अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। ऑफ कोर्स यानी निस्संदेह, अब तुम मेरे साथ घर चलो। आ गई ना बात? यही तो चाह रहा था, इसीलिए तो रेड ट्रैप ने बताया नहीं, पेडलर ने, रेड ट्रैप पेडलर ने, कि मैं नील सोलॉफ नहीं हूं। तो आयरन मास्टर ने कहा, बेटे देखो जो भी है, अब तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर ले जाता हूं। लेकिन उसकी सिक्स सेंथ ने इंडिकेशन दे दिया, छठी इंद्री ने इशारा कर दिया कि यार गड़बड़ हो रहा है मामला। किसकी? रेड ट्रैप पेडलर की। तो तुरंत उसके मन के ख्याल बदल गए। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर का मतलब ये सेट है, लोहपति, आयरन मास्टर, लोहपति के घर जाना, एंड बी रिसीव्ड, और बी रिसीव्ड का मतलब है स्वागत करवाना, क्योंकि वो अपना सेना का साथी समझ रहा है, तो वो तो स्वागत तो करेगा ही ना। किसका? रेड ट्रैप पेडलर का। बी रिसीव्ड, स्वागत करवाना, द ओनर, मालिक के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। कॉमरेड होता है साथी, कॉमरेड यानी साथी, और रेजिमेंटल यानी सेना का, सेना के साथी के तरह, की तरह या के जैसे, लाइक।
ओनर के द्वारा ओनर के घर जाना, फैक्ट्री ओनर के, आयरन मास्टर के घर जाना। आयरन मास्टर ने तो निमंत्रण दे दिया कि नहीं देखो तुम्हारी हालत खराब है, क्योंकि बेचारा वो अपना फ्रेंड समझ रहा है उसे। समझ क्या रहा है वो, तो यही सोच रहा है कि ये मेरा फ्रेंड अनिल सोलोक। तो उसने कहा भी तू मेरे साथ चल, घर चल। तो एक बार के लिए तो पेडलर ने सोचा था कि चलो कुछ पैसे क्रोनर मिल जाएंगे, पर तत्काल ख्याल बदल गया। उसने सोचा नहीं, गड़बड़ हो सकती है। सेना के साथी के जैसा स्वागत करवाया जाना और उस ओनर के घर जाना, दैट हाउएवर, हालांकि, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। देखो फिर नया वर्ड आ गया, ट्रैम्प। ट्रैम्प भी घुमक्कड़, किसके लिए? पेडलर के लिए, ट्रैम्प। सारे वर्ड की अलग एक सूची बनाएंगे हम लास्ट में, क्या क्या वर्ड आए। ट्रैम्प, प्लीज यानी खुश नहीं हुआ वो, जचा नहीं, जचा नहीं, ये बात जची नहीं उसे, उसको जचा नहीं कि यार घर जाना तो गड़बड़ हो सकता है। क्यों? घर जाने का मतलब साथ रहना है, साथ रहने का मतलब बातों का आदान प्रदान होगा, बातों का आदान प्रदान होगा तो बात खुल जाएगी। और साथ में दूसरी बात भी है, साथ में दूसरी बात यह है कि उसने 30 क्रोनर ऑलरेडी चुरा रखे हैं, जो कि उसकी जेब में है। किसके? उस क्रॉफ्टर के। तो ये बात उसको जची नहीं, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। ही सेड, उसने कहा। किसने? पेडलर ने। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड यानी सचेत हो गया, वो चौंक गया, चौकन्ना हो गया, चौकन्ना हो गया, सचेत हो गया कि नहीं नहीं, आई कुडंट, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। अब बेचारे, क्यों? ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। पेडलर क्या सोच रहा था? ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वो तो 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस, सेठ के घर जाना, विदा वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा से। सेठ के घर जाना तो अपने आप को स्वेच्छा से लोएंसडेन, शेर की गुफा में फेंकने के समान है। मन ही मन सोचा यार छोड़ो, लोएंसडेन, लोएंसडेन यानी शेर की गुफा, लोएंसडेन में क्यों फेंकूं अपने आप को? वॉलंटरीली, वॉलंटरीली क्यों फेंकूं? स्वेच्छा से। मैनर के घर जाना, सेठ के घर जाना, अपने आप को जो है वो कहां फेंकने के समान है? लोएंसडेन, शेर की गुफा में फेंकने के समान है। क्यों? उसने सोचा यार छोड़ो, कहां फंस गए अपन। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर, वो तो यहां सोने आया था। मनी मन उसे फिर ख्याल आया कि मैं तो यहां सोने ही तो आया था। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप इन द फोर्ज, कि मैं तो इस कारखाने में सोने आया था। एंड देन स्नीक अवे, और तब खिसकने आया था कि मैं चुपचाप, स्नीक अवे, चुपचाप, एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनकॉन्स्पिक्यूअसली, बिना दिखे, बिना किसी को नजर आए, कि मैं तो सोने आया था और बिना किसी को चुपचाप नजर आए, एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, उतना पॉसिबल हो सके, मैं वहां से निकलने आया था। मैं छोड़ो यार, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आयरन मास्टर ने क्या समझा? जब उसने मना किया ना पेडलर ने, तो द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, आयरन मास्टर ने माना, अज्यूम्ड यानी माना, दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, कि ये लज्जित हो रहा है, शर्म आ रही है बेचारे को, एम्बेरेस्ड हो रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, दयनीय कपड़ों की वजह से, कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, इन कपड़ों की वजह से इसको क्या आ रही है? शर्म आ रही है, एम्बेरेस हो रहा है, इसलिए मना कर रहा है। तो उसने, आयरन मास्टर ने कहा, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। उसने कहा यार अब ये मत सोचना, प्लीज डोंट थिंक, कि मेरा कोई इतना फाइन होम है, मेरा कोई इतना बहुत बड़ा घर है, इतना कोई जबरदस्त घर है, कि दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम अपने आप को वहां पर दिखा नहीं सकते। अब शर्माओ मत यार, मेरा कोई इतना बड़ा घर नहीं है, ये मत सोचना कि तुम अपने आप को वहां दिखा नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा। किसने? आयरन मास्टर ने। आयरन मास्टर ने कहा एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो आयरन मास्टर की वाइफ है, वाइफ ऑफ आयरन मास्टर, इलिजाबेथ इज ऑलरेडी, मतलब इलिजाबेथ इज डेड, कि इलिजाबेथ तो डेड हो चुकी है, स्वर्गवास हो चुका है, मर चुकी है वो तो। यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने सुना ही होगा। माई बॉयज आर अब्रोड, और मेरे लड़के विदेश में रहते हैं। तो घर में कौन है? घर में कोई है ही नहीं यार, क्यों लज्जित हो रहा है, क्यों शर्मा रहा है? हालांकि रीजन तो ये नहीं है, पर उसे लगा। और दूसरा, देयर इज नो वन एट होम, घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट, सिवाय, भाई घर पे या तो मैं हूं, या फिर माई ओल्डेस्ट डॉटर, या मेरी बड़ी पुत्री है, बड़ी पुत्री एंड माई सेल्फ, मैं खुद, दो ही तो लोग हैं, तो किस बात की शर्म आ रही है तुम्हें? और वी वर जस्ट सेइंग, और मैं और मेरी पुत्री हम कह ही रहे थे, हम तो कह ही रहे थे, बात ही कर रहे थे, दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कंपनी का मतलब संगति, साथ, कि यार क्रिसमस का त्योहार है
और हमारे साथ त्योहार मनाने वाला, क्रिसमस मनाने वाला कोई है ही नहीं। हम तो ये बात ही कर रहे थे, बड़ा अच्छा हुआ तुम मिल गए। इसलिए ऐसा मत करो, नाउ कम अलोंग, ये आयरन मास्टर कह रहा है उसको, नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, और क्रिसमस पे जो हम भोजन बना रहे हैं उसको गायब करने में, उसको जल्दी गायब करने में, क्रिसमस के फूड को जल्दी गायब करने में हमारी मदद करो। यानी क्रिसमस के फूड को जल्दी से समाप्त करना, मतलब क्रिसमस पे अच्छा भोजन बना रहे हैं उसको खाने में हमारी सहायता करो, तुम्हारा स्वागत करेंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने, पैडलर ने बार बार क्या कहा, नो 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 नो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? उसे पता चल गया गड़बड़ होगी। लेकिन आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, तो आयरन मास्टर को भी लगा कि मुझे अब इसकी बात माननी, समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण करना, गिव इन यानी समर्पण करना पड़ेगा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अपने जो फैक्ट्री का इंचार्ज था उसको निर्देश दिया। इट लुक्स एज दो, उसने कहा ऐसा लग रहा है ये जो कैप्टन वॉन स्टाल है, अब देखो ये पद है उसका, जिसको नील्स ओलोफ समझाया ना, उसका पद नाम क्या है, पद का नाम क्या है, कैप्टन वॉन स्टाल, ये पद का नाम। प्रिफर्ड यानी पसंद करना। उसने अपने जो ब्लैकस्मिथ था उसको कहा भाई ये कैप्टन साहब है ना, कैप्टन वॉन स्टाल साहब, ये स्टे यानी ठहरना चाह रहे हैं विद यू टुनाइट, आज की रात तुम्हारे साथ ही ठहर रहे हैं। सर्जन स्टॉर्म तुम्हारे साथ ही रुकेंगे, इनका ध्यान रखना, ही सेड, ऐसा उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, मुख्य ब्लैकस्मिथ को, एंड टर्न ऑन हिज हील, और तुरंत अपनी एड़ियां घुमाई, टर्न ऑन हिज हील, और रवाना हो गया, वहां से चला, टर्न ऑन हिज हील यानी वहां से चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन जाते जाते वो हंसा जरूर, एज ही वेंट अवे, लेकिन एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, लेकिन उसका मुख्य जो ब्लैकस्मिथ था वो अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छे से समझता था कि अभी बात पूरी नहीं हुई है, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि आयरन मास्टर ने अभी अंतिम बात नहीं कही है। यानी वो चला तो गए, बार बार आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, पेडलर से नील्स ओलोफ समझ लिया, कैप्टन वॉन स्टाल समझ लिया, तो घर ले जाने के लिए आग्रह जरूर किया, चला जरूर गया, पर चूंकि ब्लैकस्मिथ जो था फैक्ट्री का इंचार्ज, वो तो उसे जानता था, तो उसे पता था कि अभी बात पूरी नहीं हुई है। तो ये आज की क्लास है, इसके तत्काल फटाफट अपन मीनिंग देखते हैं, ठीक है। ये देखो, तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, पर मेरे पास चारा नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। आप इसको थोड़ा रोक के देख लेना, बड़ा लेसन है, बड़े लेसन्स के वीडियोस थोड़े लंबे बनेंगे। तत्काल फटाफट मीनिंग देख लेते हैं। देखो मैं हटता जाता हूं और आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखते चले जाना। रैम्स जो आयरन वर्क्स, लोहे की मिल। लार्ज प्लांट क्या होता है? एक बड़ा संयंत्र। स्मेल्टर क्या होता है? लोहा पिघलाने वाला, ठीक है। रोलिंग मिल लोहे को गोल आकार देने की मिल है। फोर्ज लोहे का गर्म करने का स्थान है। कारखाना, फोर्ज का मतलब यहां कारखाना भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद होना ही चाहिए आपको। बार्जेज नावें होती है, स्काउट स्मॉल बोट्स होती है, छोटी नावें। स्लिट डाउन यानी फिसलती हुई आती थी। कनेल नहर होती है, कनेल। इनलैंड लेक, अंदर एक लेक बनी हुई थी, झील बनी हुई थी। चारकोल क्रेटर्स, कच्चे कोयले की टोकरियां। द मास्टर स्मिथ मिल का मुख्य इंचार्ज, जिसका बार बार अभी जिक्र आया, मास्टर स्मिथ। फर्नेस क्या होती है? भट्टी। पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, पिग आयरन यानी कच्चा लोहा। एनविल, एनविल वह जगह जहां गर्म लोहा रखकर पीटा जाता है, निहाई कहते हैं, ठीक है। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीने से तरबतर, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीने से तरबतर। बिलोज, धोंकनी, भट्टी में जिनसे हवा मारी जाती है, बिलोज। और ग्रोंड यानी कराहती थी, कराने की आवाजें। शवल्ड, शवल्ड यानी लोहे का एक उपकरण जिसमें वो कोयला डाल रहा था लोहे के उपकरण से। मोह, भट्टी का मुंह होता है। क्लेटर, कड़कड़ की आवाज आती है। विंड विप्ट, हवा कोड़े बरसा रही थी। और ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस, इन सब के कारण, श्योरली यानी अवश्य ही। इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, ये कोई असामान्य बात नहीं थी। पूरी लाइन है आपके लिए, लिख लेना, ठीक है। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, कारखाने के लिए आकर्षित हो गया वो। ग्लो ऑफ लाइट, प्रकाश की चमक। विच स्कैप्ड, जो कि बाहर निकल जाती थी। सूटी पेंच, कालिख लगे शीशों में से। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। ग्लांस्ड, नजर डाली। और कैजुअली यानी सरसरी नजर से।
इंडिफरेंटली, बिना किसी गंभीरता के या उदासीनता। इंट्रूडर, घुसपैठिया। पंचगुच्छा, डैंगलिंग, लटकती हुई। क्या लटकती थी? रेड ट्रेप्स। नॉडेड यानी सिर हिलाया। हॉटी, घमंड भरी, और कंसेंट यानी सहमति। विदाउट ऑनरिंग हिम ए सिंगल वर्ड, मास्टर ब्लैकस्मिथ ने बिना उस पर एक शब्द बोलने का आदर को नहीं दिखाया। ट्रैम्प यानी घुमक्कड़, रेड ट्रैप पेडलर के लिए आया है। ओन्ड बाई, मालिक था। प्रोमिनेंट, जाने माने या वेल नोन, फेमस, प्रसिद्ध। आयरन मास्टर यानी मिल का मालिक, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये आयरन मास्टर। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा होती है। आपकी क्या महत्वाकांक्षा है मुझे बताना जरूर। शिप आउट, भेजना। नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, रात्रिकालीन निरीक्षण, ठीक है। टॉल, लंबा। रैग मफिन, फटीचर, रेड ट्रैप पेडलर के लिए फिर से नया शब्द आया। वर्ड ईज हिज वे, जिसने आसानी के लिए अपना रास्ता बना लिया था। स्टीम, भाप निकल रही थी, रोज उठती थी। वेट रैग्स, गीले फटे कपड़े। डेंड यानी परवाह की, खुद को महत्वपूर्ण दिखाया। टोर ऑफ, हटाया। स्लाउच, झुका हुआ। रोक के लिखने पड़ेंगे आपको। नील सोलोफ कौन है? आयरन मास्टर ने पेडलर को नील सोलोफ कहकर पुकारा था। नील सोलोफ कहकर पुकारा था, ठीक है। इट अकर्ड टू हिम, ये उसके दिमाग में आया। और अक्विंटेंस यानी परिचित, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लेना, क्वेश्चन में काम आएगा। इट अकर्ड टू हिम, ये अक्विंटेंस है मेरा, परिचित है। अनडिसीव, भ्रम दूर करना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ये कहा था उसने आयरन मास्टर को, पेडलर ने कहा था चीजें मेरे साथ खराब हो गई, मेरा समय खराब आ गया। रिजाइन करना, इस्तीफा देना। रेजिमेंट, सेना की टुकड़ी। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, आयरन मास्टर के घर जाना। टू बी रिसीव्ड यानी स्वागत करवाना। टू बी रिसीव्ड, स्वागत करवाना, ठीक है। एंड ये ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक पुराना सेना का साथी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। डिड नॉट प्लीज, नहीं जचा उसे। अलार्म्ड, सचेत हो गया। थ्रोविंग यानी फेंकना। वॉलंटरीली, स्वेच्छा से। और लॉयंसडेन यानी शेर की गुफा। लॉयंसडेन, शेर की गुफा। स्नीक अवे, खिसक जाना। आई इनकॉन्स्पिक्यूअसली, इनकॉन्स्पिक्यूअसली यानी बिना किसी को दिखे या बिना किसी को नजर आए। स्नीक अवे, खिसक जाना। अज्यूम्ड, मानना। एम्बेरेस्ड, लज्जित होना। मिजरेबल क्लोथिंग, दयनीय कपड़े। अब्रोड, विदेश। गिवन, समर्पण करना। प्रिफर्ड, पसंद करना, ठीक है। लिख लेना इनको, या लिख नहीं पाओ तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं ये पूरी पीडीएफ आपको डाल दूंगा, उसमें से लिख लेना, ठीक है। टर्न टू हिज हील, अपनी एडियो की तरफ मुड़ा, अर्थात है चला गया। तो ये है आज की वोकेबलरी। और क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप इसको थोड़ा रोक के देख लें, लेसन भी लंबा है, स्टोरी लंबी है, इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि वीडियोस थोड़े लंबे बन सकते हैं, क्योंकि टुकड़ों में वीडियो बना पाना फिर पूरी बात कन्वे नहीं हो पाती। तो आप इसको रोक के देख लें और लगातार अपनी स्टडी जारी रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।